हेलो एंड वेलकम टू मंजीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चे अगर पालक नहीं खाते हैं तो उनको पालक खिलाने का बेस्ट तरीका, ठंडे होने पर भी पालक के पकौड़े क्रंची कैसे रहते हैं, टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं आज पालक के पकौड़े। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट के लिए। पालक के पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक बंच पालक ले लिया है। यह बिल्कुल फ्रेश पालक है। पालक को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। पालक को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना रहे। अब डालेंगे इसमें 4 चम्मच बेसन। बेसन के बाद डालेंगे राइस फ्लोर 4 चम्मच यानी चावल का आटा। पालक में नमक पहले से ही होता है इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैंने यहाँ आधा चम्मच से ज़्यादा नमक डाला है, साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके साथ ही धनिया पाउडर 1 चम्मच और अजवाइन डाला है 1/4 चम्मच। हिंग डालेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, हरी मिर्च 1/2 चम्मच और गार्लिक डालेंगे 1/2 चम्मच। साथ में अदरक भी डालेंगे 1/2 चम्मच। लास्ट में डाल दिया है 1/2 प्याज फाइनली चॉप करके। पालक में गार्लिक बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने 2-3 क्लोव फाइनली चॉप करके अलग से और भी डाल दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड कर लेंगे। पालक को बाइंड करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पालक में ऑलरेडी पानी होता है, तो मैंने 2 चम्मच पानी मिला करके इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है। टिप नंबर 1 ये है कि पालक के पकौड़े अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं तो इसमें गरम तेल ज़रूर डालें 1 चम्मच। साथ में राइस फ्लोर अगर आप डालते हैं तो पालक के पकौड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। ठंडे होने के बाद भी इसकी क्रंचीनेस जाती नहीं है। नंबर 3 ये है कि पालक के पकौड़े कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं बनाने चाहिए क्योंकि यह है तो पत्ता, और ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो पालक जल जाएगी। इसलिए हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पालक के पकौड़े बनाएं। पालक के पकौड़े आप जब बना रहे हैं तो ओवर क्राउडेड नहीं करें कढ़ाई में, जितनी तेल है उतनी ही पकौड़े डालें। एक साइड अच्छे से कुक होने के बाद ही इसे फ्लिप करें। इवनिंग स्नैक्स के लिए बनाएं या खाने के लिए बनाएं, आप चावल, रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी इस पालक के पकौड़े को खाएं, बहुत ही यमी और डिलीशियस लगते हैं। पालक के पकौड़े ज़्यादा कुक नहीं करें, नहीं तो ये बर्न हो जाते हैं और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाता है, फिर आपको कड़वा बिटर सा टेस्ट महसूस होगा। मैंने दूसरी लॉट भी डाल दी है कढ़ाई में और इसे भी उलटते पुलटते मैंने इसे भी कुक कर लिया है। बच्चे अगर पालक नहीं खाना चाहते हैं तो आप उनको पालक के पकौड़े ज़रूर बना के दे सकते हैं। ये पालक के पकौड़े टेस्टी तो लगते ही हैं, साथ में बच्चे बाहर के जंक फूड खाने से बच जाते हैं। पालक के पकौड़े आप चाहे चटनी के साथ खाएं चाहे सॉस के साथ, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। पकौड़े चटनी के साथ खा रही हूँ, साथ में मैंने सॉस भी लगाया है। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।